आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज हम आपको बताएंगे ग्रेटर नेपाल की हिडन ट्रूथ और साथ में आपको सगोली संधि के बारे में भी कुछ अहम बातें बताएंगे। आज थोड़ी सी नई वीडियो है तो वीडियो लाजमी देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे ग्रेटर नेपाल की वो हकीकत जो अभी तक हमने आपसे नहीं बताई और अभी तक नेपाल और इंडिया के मीडिया ने भी आपको नहीं बताई। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें आपको ग्रेटर नेपाल की सारी चीजें पता चलेगी, साथ में कुछ नई चीजें भी आपको पता और देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक लाजमी करेगा, शेयर करेगा, एंड तक लाजमी वीडियो देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को करते शुरू और आपको बता दें ग्रेटर नेपाल के कुछ अहम बातें। नमस्ते साथीहरु, ग्रेटर नेपाल जुन अहिलेको इन्डियन स्टेटहरु उत्तर प्रदेश, बिहार र वेस्ट बंगालको साथै बांग्लादेशमा पनि हुन्थ्यो। काफी इम्पोर्टेन्ट भिडियो तो आप लाजमी देखिएगा। र यो एरियाहरु किन टुक्रेको छ र कति पर्सेन्ट चान्स यो एरियाहरु फेरि रिटर्न हुनको लागि अनुस आजको भिडियोमा ग्रेटर नेपालको स्टडी गर्छु। It's a battle over maps between India and its neighbor Nepal. 1816 सालको सन्धि भन्दा पहिलाको ग्रेटर नेपालमा विलय गरिसकेको छ। ससाना राज्यलाई एकीकरण गर्ने अभियान पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गर्छ र उनको मृत्युपछि बलभद्र कुबेर र गोर्खाको सेनाहरू अभियान कन्टिन्यू नै राख्छ। यस्तै गर्दा नेपाल पूर्वमा टिस्टा नदीदेखि लिएर पश्चिममा सतलज नदीसम्म पनि पुग्छ। तर त्यसपछि इन्ट्री हुन्छ 1608 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीको। भारतमा बिजनेस गर्नको लागि आएको हुन्छ। ब्रिटिसहरूले केही समयपछि भारतमाथि राज गर्न थाल्छ। इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा भएको वस्तुलाई तिब्बतमा महँगो प्राइसमा बेच्न चाहन्थ्यो, तर भारतबाट तिब्बत जानको लागि नेपालको बाटो भएर नि जानु पर्थ्यो। तर अंग्रेजहरूले नेपालबाट त्यो बाटो युज गर्न दिएन। त्यसै कारणले जनरल हेसिस्टगले सोच्यो बरु नेपाललाई नै कब्जा गरिदियो भने बिजनेस गर्नको लागि तिब्बतसँग झन् सजिलो हुन्छ। त्यसकारण 1816 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाल विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्छ। यसलाई नै नेपालको एङ्ग्लो वार भनिन्छ। वारको सुरुवात हुन्छ सतलज नदीबाट, तर नेपालबाट सतलज नदीतिर खटाएको हुन्छ अमरसिंह थापालाई। जनरल अक्टर नोलीले धेरै ट्राई गर्छ अमरसिंह थापालाई आफूसँग मिलाउनको लागि। धेरै किसिमको अफर दिन्छ अमरसिंह थापालाई आफूसँग मिल्नलाई। इक्जाम्पल यस्तो पनि हुन सक्छ ब्रिटिसले भनेको होला सायद अमरसिंह थापालाई यो बाटो तिब्बत जानको लागि युज गर्न दे, यसको साटो अर्कोतिर म नयाँ क्षेत्र दिन्छु। तर अमरसिंह थापालाई वीरतापूर्वक लडेर किल्ला जोगाउन सफल हुन्छ। त्यसपछि ब्रिटिसहरूले तराईको एरियातिरबाट अट्याक गर्छ। लास्टमा गएर इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालको हार हुन जान्छ। त्यसपछि नेपालले जितेका विभिन्न विभागहरू गुमाउनु पर्यो। यसरी गुमाएको भूभागहरू मध्ये अहिलेको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड र तराईको विभिन्न एरियाहरू पनि गुमाउनु परेको थियो। सुगौली सन्धि भएको 6 महिनापछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनका लागि तराईका केही जिल्लाहरू रिटर्न गरिदिन्छ। सुगौली सन्धि भएको 4 वर्षपछि भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको विरुद्ध उठेको सिपाही विद्रोहलाई दबाउनका लागि जङ्गबहादुर राणाले नेपाली आर्मी पठाइदिन्छ। त्यही भएर इस्ट इन्डिया कम्पनीले तराईका केही एरियाहरू दिन्छ। अहिलेको बाँके बर्दिया, कैलालीपुर र कञ्चनपुर दिएको थियो। यही समयमा नै इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालको भूभाग मात्र नलगेर नेपालको आर्मीहरूलाई केही अफर दिएर आर्मीहरूलाई पनि लान्छ, जसले गर्दा ब्रिटिसहरूले वर्ल्ड वार 2 जित्न सफल हुन्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने नेपालले इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सुगौली सन्धि गरेको थियो, इन्डियासँग होइन। यो समयमा भारत देशको कुनै पनि नामो निशान पनि थिएन, तर नेपाल एसियाको ओल्डेस्ट कम्पनीमा आउँछ। त्यही भएर ब्रिटिससँग भएको सुगौली सन्धिलाई हाम्रो लिएको भूभागहरू धेरै सम्भावना छ रिटर्न हुनको लागि। नेपालको जस्तै नै ब्रिटिस र चाइना बीच सन्धि भएको थियो, द ट्रिटी अफ हङकङ। The future of Hong Kong, the British with the West. The British Prime Minister, Chinese Prime Minister Zhao Ziyang. यो सन्धि भएको 50 वर्षपछि ब्रिटिसहरूले चाइनालाई हङकङ दियो। यसरी नै हामी ब्रिटिससँग आवाज उठाएर माग्यो भने दिन सम्भावना कति हुन्छ त? तल कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। धन्यवाद। हङकङ दियो। यसरी नै हामी ब्रिटिससँग आवाज उठाएर माग्यो भने दिन सम्भावना कति हुन्छ त? तल कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।
वीडियो आप लोगों ने देख ली, आपको ग्रेटर नेपाल के बारे में काफी अहम बातें पता चली होगी। यहाँ पे सबसे स्पेशली मैं आपके साथ ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करूँ। ग्रेटर नेपाल के बारे में इंडियन मीडिया में इस टाइम पे ये बात की जा रही है, अगर नेपाल को ग्रेटर नेपाल की जमीनें नहीं दी गई तो नेपाल इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये बातें इस टाइम पे नेपाल की मीडिया में और साथ में इंडियन मीडिया में चल रही है। ये क्यों चल रही है? क्योंकि नेपाल के लोग इस टाइम पे ग्रेटर की नेपाल की तहरीक उठा के लेके सड़कों पे निकल चुके हैं, नेपाल के लिए मांग उठा रहे हैं, नेपाल के लिए बातें कर रहे हैं कि हमें हमारी जमीनें वापसी चाहिए, किसी भी कीमत क्यों ना हो, हमें अपनी जमीनें वापसी चाहिए और हम अपनी जमीनों को लेके आजाद ग्रेटर नेपाल बनाएंगे। अब आपसे तकरीबन 1 महीना पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर की थी, जिसमें अखंड भारत के बारे में बात की गई थी, जिसमें ग्रेटर नेपाल के बारे में बात की गई थी और जिसमें यह बात की गई थी कि अगर ग्रेटर नेपाल की जो जमीनें हैं नेपाल को नहीं दी गई तो नेपाल जो है वो इंडिया के ऊपर कब्जा कर लेगा। यहाँ पे इस टाइम पे नेपाल ने ग्रेटर नेपाल की जो जमीनें बांग्लादेश के पास है उसके ऊपर भी क्लेम कर दिया गया है कि भाई हमें हमारी जमीनें वापसी दो, जो इस टाइम पे बांग्लादेश के पास है। जो क्लेम वाली जगह बांग्लादेश के पास है उसके ऊपर नेपाल क्लेम कर रहा है कि भाई हमें हमारी जमीनें वापसी दे दिए जाए। अब आप सबको पता है कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान हुआ करता था और पाकिस्तान से पहले वो एक हिंदुस्तान का पार्ट हुआ करता था। तो 1816 में जब सगोली की संधि हुई तो ये पार्ट्स उस टाइम पे हिंदुस्तान के पार्ट्स थे। फिर 1947 की आजादी के बाद ये पार्ट्स पाकिस्तान में चले गए और उस टाइम पे एक संधि हुई। संधि क्या हुई कि भाई 1950 के अंदर हुई कि नेपाल और इंडिया दोनों डुअल सिटीजनशिप्स मिलेगी और दोनों एक दूसरे की कंट्री के अंदर आएंगे जाएंगे और इन दोनों कंट्रियों को काफी फायदा होगा। बट वहीं पे जब 1971 के अंदर ये पार्ट पाकिस्तान से टूट के अलग हो गया तो ये एक अलग कंट्री बन गया और तब से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होना या बनना स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये पार्ट्स तो अब बांग्लादेश में चले गए। अब यहाँ पे जो नेपाल इस टाइम पे क्लेम कर रहा है वो ये क्लेम कर रहा है कि भाई हमें हमारी जमीनें देनी चाहिए, नहीं दोगे तो इस टाइम पे आप आग से खेलोगे। स्पेशली मैं इस टाइम पे इंडियन मीडिया की बात कर रहा हूँ। इंडियन मीडिया में यही बात चल रही है कि अगर ग्रेटर नेपाल की जमीनें नेपाल को नहीं दी गई तो नेपाल के साथ तो इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये इस टाइम पे इंडियन मीडिया इंडिया के अंदर बात फैला रहे हैं और इंडियन मीडिया के अंदर ये बात की जा रही है। सगोली संधि के बारे में बात करूं तो सगोली की संधि ब्रिटिश ने नेपालियों के साथ की थी 1816 में 4 मार्च को और ये कहा था कि भाई ये जगह हम आपसे ले रहे बट ये बाद में आपको मिलेगी। बट बाद में जब संधि हुई 1950 में तो ये जगह उनको नहीं मिली और इसी चीज़ को लेके वो बात नेपाली बोल रहे कि भाई हमें ज़मीनें दी जानी चाहिए। अगर 1950 की संधि नहीं होती तो आज नेपाल की ज़मीनें नेपाल के पास हुई, बट 1950 के संधि में ये सारी जगह नेपाल से ले ली गई और बाद में ये नेपाल को नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज भी नेपाल के लोग नेपाल की ज़मीनों को लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और वो यही चाह रहे कि भाई हमें हमारी ज़मीनें दे देनी चाहिए। हम किसी से ना लड़ने की बात करें, हमें एक अच्छे तरीके और एक मुनासिब तरीके से हमारी जगह दे देनी चाहिए। अगर नहीं दोगे तो हम फिर लड़ने के लिए भी तैयार है, हम फिर झगड़ने के लिए भी तैयार है, हम किसी भी तय पे हम किसी भी कीमत पे अपनी ज़मीनों को लेंगे आपसे, चाहे आप हमारा साथ दो आप हमारा साथ ना दो, हम अपनी ज़मीनें आपसे लेके ही रहेंगे। ये बात है इस टाइम पे इंडियन मीडिया में बात की जा रही है, साथ में नेपाल के मीडिया में भी बात की जा रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।